ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सो हम सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखने वाले हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो अप्रैल 2026। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को लेके फाइट कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं या कुछ डिसाइड करना है। आर या पार वाली सिचुएशन है, किसी चीज को लेके कोई फैसला लेना है। यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि आप उस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, अब ये कोई हो सकता है कि आपको कोई अपनी बातचीत रखनी है या किसी बात का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। तो लव लाइफ में ऐसा लगता है थिंग्स आर ऑन हॉल्ट। दैट मीन्स चीजें बहुत स्लो चल रही हैं, स्लो पेस पे चल रही हैं। एक स्टेगनेंट एनर्जी है, आप लोग ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है, स्पेशली अगर हम देखें तो आपकी एनर्जी है दैट आप इस सिचुएशन से भाग रहे हैं या खुद को आउटकास्ट कर रहे हैं। आई मीन लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप अवॉइड कर रहे हो या भाग रहे हो या खुद की ही फीलिंग्स को दबा रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। आई डोंट नो, ये चीज हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे हैव इमोशंस। उनको पता है कि उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं एंड दे आर गोइंग विद इट। ठीक है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस है टू टॉक टू यू, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, एक नई शुरुआत करना। ठीक है, आपसे बातचीत करना। अब अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका नेक्स्ट मूव यहाँ पर है टू रीच आउट, एक नई शुरुआत। ओके, बहुत कोई पैशनेट है या ड्रॉन है आपकी तरफ, आपको कोई रीच आउट करना चाहता है और इनकी इंटेंशन भी यही है कि आपको कुछ प्रपोज करना या आपसे बातचीत करना। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम। तो आउटकम में मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन एक ऑन ऑफ, मतलब कि जो भी हो रहा है बहुत ऑन ऑफ चल रहा है आप लोगों के बीच में। दैट मीन्स की बात हुई एंड देन अगेन साइलेंट, फिर बात हुई एंड अगेन साइलेंट। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है अनटिल द थिंग्स आर मतलब अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी समथिंग एल्स, कि यहाँ पर कोई मैरिड है इसलिए कुछ सिचुएशन स्टक है या आगे बढ़ नहीं पा रही है फॉर सम रीजन, या आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये चीज हो सकती है, फीलिंग्स स्टक। सो आप किसी चीज को लेके यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक फ्री करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हो सकता है कि आपके मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, मतलब एंड आप किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हो, किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो सकता है आपके अराउंड कोई है लेकिन आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। मतलब ऐसा कुछ। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आई थिंक यू आर फीलिंग लैक, डिससेटिस्फाइड, लेकिन मतलब बहुत थक भी चुके हैं, लेकिन यू आर नॉट गिविंग अप। आपको लगता है कि आपकी विश जरूर पूरी होगी और जरूर होगी भी। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 999 एनर्जी है, सो ये कोई डिसीजन हो सकता है किसी पर्सन को लेके कि फाइनली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फाइनली आप मतलब इधर या उधर एक डिसीजन लेना चाहते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग आई एम गेटिंग। ओके, और हो सकता है आप किसी को रीच आउट करें, किसी से बातचीत करें, किसी से कम्युनिकेट भी करें। ठीक है, इस सिलसिले में कि हाँ ऐसा है, देखो ऐसा है, और आप बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से। दैट्स द एनर्जी, दिस वे और दैट वे। मतलब कोई एक्शन लेना है या खुद को चूज करना है, स्टेबल कनेक्शन, कि नहीं इस तरीके से होना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो वही वही जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, इट इज अबाउट दिस वे और दैट वे, कि इधर कि उधर। ठीक है, दिस वे और दैट वे, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर।
ओके, करियर वाइज अगेन मुझे लग रहा है आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। अगेन थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू, चीज़ें बदलने वाली हैं। लॉट ऑफ गुड एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको कहा जा रहा है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओके, और अपने कदम आगे बढ़ाइए। अपने प्लान्स लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए, टेक योर डिसीजंस। हो सकता है कि यहाँ पर मुझे बहुत एम्पावरमेंट और ग्रोथ दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। घबराइए मत। जो डैमेज देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में, आपको कुछ नुकसान हुआ था। यू आर गोइंग टू ओवरकम। अब हो सकता है कि आप कोई मतलब अपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ स्टेप्स लें। इट्स टाइम टू गेट इन टू बिजनेस कि आप अपने मतलब आप डरे हुए हैं, आपको फियर है कि आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आप स्टार्टअप करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर करेंगे। यू मे नीड सम एडजस्टमेंट। हो सकता है कि आपको थोड़ा अपने काम को लेके थोड़ा एडजस्ट करना पड़े, फाइनेंसेस को लेके स्पेशली थोड़ा एडजस्ट करना पड़े, पर चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपको कहा जा रहा है कि इतना बोझ मत लीजिए, बिकॉज़ ये जो एनर्जी है ना कि अरे अगर आप गिर गए तो, अगर अगर आप फेल हो गए तो, दिस एंड दैट, ये जो वरी है यही चीज ब्लॉक्स क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। इट इज क्रिएटिंग ब्लॉक्स इन योर लाइफ, सो डोंट डू दैट। सो क्या गाइडेंस है? प्रेशर लेने से नहीं होगा कुछ, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इस महीने। आपको कहा जा रहा है, आपको पता है, ठीक है, आपको अंदर से भरोसा है, थिंग्स आर ब्लूमिंग, ओके, कुछ नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर करेज दिखाई दे रही है। कुछ वक्त दीजिए चीजों को, कभी कभी चीजों को वक्त लगता है, ठीक है, और आप देखेंगे कि विक्ट्री सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप थक चुके हैं, ठीक है, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग, थोड़ा सा वेट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल। इसका मतलब ये है कि चीजें अच्छी होंगी, बेटर होंगी, और इंसान को अपनी जो फेलियर है या जो भी उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई या दिक्कतें हुई है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उससे सीखना चाहिए, ठीक है। उसको लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए। अगर आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो यू विल नॉट एबल टू यू नो लाइक मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप उससे सीखेंगे, उससे लेसन्स लेंगे और वर्क करेंगे और वेट करेंगे, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि एक आपकी लाइफ में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं। यही अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर स्पेशली आपको कहा जा रहा है विद द न्यू विजन, आई थिंक इट इज लाइक कुछ चीजों पे आपको कहा जा रहा है कि कंट्रोल कीजिए। अपनी इनर कॉन्शियस से पूछिए, अपने अंदर ज़मीर से पूछिए कि क्या आप ये सही कर रहे हैं? क्या आपके लिए सही है? क्या ये स्टेप लेना सही है? ओके, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, बट जो आपका ज़मीर, जो आपके अंदर की आवाज़ आपको अलाउ करे, आप वो कीजिए, ओके? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको मैसेजेस मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।